नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रुपोली जाने से पहले तेजस्वी ने फिर एनडीए सरकार को घेरा, कहा किस बात की डबल इंजन की सरकार। बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बढ़ने वाली है लालू प्रसाद की मुश्किलें, कोर्ट में पहुंचा हत्या का 30 साल पुराना मामला, आरजेडी चीफ के खिलाफ मुकदमा। शराबबंदी का हाल हुआ बेहाल, बिहार सरकार की स्टिकर लगी गाड़ी से शराब की हो रही तस्करी, कैसे लगेगी लगाम। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में रुपोली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं 6 जुलाई को जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपोली आए थे। वहीं चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सोमवार को रुपोली में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं। वहीं रुपोली जाने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार में गिरते पुल, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्राइम और विशेष राज्य का दर्जा आरक्षण सहित कई मामलों को लेकर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि रुपोली में चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। सब लोग प्रचार में जा रहे हैं, तब हम भी जा रहे हैं, जहां अपनी बात रखेंगे। वहीं बिहार में लगातार पुलों के गिरने पर कहा कि 19 दिन में 13 पुल बिहार में गिरा है। अब बता दें कि आज फिर मोतिहारी में पुल गिरा है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। यदि कोई हादसा होता तब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। वहीं बिहार में पुल लगातार गिर रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ऐसा लगता है कि उनके लिए यह मामूली सी बात है। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि पुल गिरने, भ्रष्टाचार, क्राइम, पेपर लीक और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण के मामले को लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि किस बात की डबल इंजन की सरकार, जब इस पर ध्यान ही नहीं देती। बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि सब्जी का दाम कितना बढ़ गया है, वहीं गरीबों की थाली से अब सब्जी गायब ही हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि कोई एक सब्जी का नाम बताइए जो 45 रुपये से कम हो। वहीं पटना में आलू 45 रुपये किलो बिक रहा है। सच्चाई यही है कि इसे कोई देखने वाला नहीं है। वहीं गरीबों को कितना मुश्किल होता होगा। वहीं महंगाई पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पटना में फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले के कुछ भागों में अगले 3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब बता दें कि जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। वहीं कहा कि यदि आप खुले में हों तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। वहीं ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान अपने खेतों में न जाएं एवं मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। वहीं करीब 30 साल पुराना हत्या का मामला कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन लालू प्रसाद के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में परिवारवाद दायर किया गया है। वहीं लालू पर आरोप है कि उन्होंने गांधी मैदान में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी और एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिम की कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया है। पारू थाना क्षेत्र के उस्ती गांव निवासी रावजी रंजन उर्फ टुनटुन सिंह ने लालू प्रसाद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल कराया है। अब बता दें कि परिवादी राजीव रंजन का आरोप है कि लालू प्रसाद ने 30 साल पहले पटना के गांधी मैदान में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद आरजेडी के लोगों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। वहीं 1994 में बिहार की आरजेडी सरकार थी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि 27 जून 1994 को गांधी मैदान में लालू प्रसाद ने जाति विशेष को लेकर भाषण दिया था, जिससे कार्यकर्ता उग्र हो गए।
बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी कानून का हाल बेहाल हो गया है। वहीं राज्य सरकार और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शराब की खेप दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचाई जा रही है। वहीं हर दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में शराब पकड़ी जा रही है। अब बता दें कि शराब की तस्करी के लिए शातिर धंधेबाज नए नए तरीके अपना रहे हैं। दरअसल कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुल्हड़िया मोड़ के पास से इनोवा कार पर लोड शराब की खेप को पकड़ा है। खास बात यह है कि इनोवा गाड़ी पर बिहार सरकार का स्टिकर लगा हुआ है, जिसको देखकर पुलिस भी हैरान है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार का स्टिकर लगे गाड़ी से 33 कार्टून में 297 लीटर शराब जब्त किया गया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने कार को जब्त कर लिया है और इसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो शराब की खेप लेकर पहुंचा था। युवक वैशाली के महुआ का रहने वाला है। वहीं एक्साइज विभाग छानबीन में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी पर बिहार सरकार का स्टिकर कैसे लगा हुआ था। अब बीमा भारती पर खूब बरसे नीतीश, कहा हम एमएलए बनाते रहे और वो एमपी बनने के लिए भाग गई। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती पर जमकर बरसे। कहा कि 3 बार हमने विधायक बनाया, बीमा भारती को बोलने तक नहीं आता, फिर भी मंत्री बनाए, लेकिन अचानक पार्टी छोड़कर सांसद बनने चली गई और तीसरे नंबर पर आ गई। बता कि बीमा भारती भाग के कभी इधर तो कभी उधर जाती है। ऐसा करने से उन्हें क्या मिला है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह बातें पूर्णिया के रुपौली में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। वहीं इस दौरान लालू परिवार पर भी जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि 9 बच्चा, इतना बच्चा क्यों पैदा करता है, ये लोग बेटा और बेटी को ही टिकट बांट देता है। वहीं मेरा परिवार नहीं है क्या, हमने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे लिए तो मेरा परिवार पूरा बिहार है। हम एक मौका उनको दिए थे, लेकिन वे गड़बड़ करने लगे तो क्या करता, मैंने ही साथ छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि बीमा भारती को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है। वहीं हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको कुछ बोलने नहीं आता था, तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। आगे उन्होंने कहा कि इतना हम सबको इज्जत देते रहे, हमको कोई छोड़कर भागता है तो गड़बड़ी न है। बड़े खबर कि बिहार के जमुई और कैमूर जिले में भारी बारिश के दौरान ठनका गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। वहीं कैमूर में 5 और जमुई में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 लोग के घायल होने की सूचना है। अब बता दें कि सबसे पहले कैमूर की बात करते हैं, जो जिले के अलग अलग इलाकों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों के अनुसार पहली घटना कैमूर जिले के नुआव थाना क्षेत्र के सातों यावती गांव में स्वर्गीय कपिल पाल के पुत्र सुग्रीव पाल भैंस चराने के लिए निकले हुए थे। इसी बीच तेज बारिश होने लगी, तभी आकाश से बिजली इन्हीं के ऊपर गिर पड़ी, जिससे उनकी मौत हो गई। अब बड़े खबर की राजधानी पटना में उबर ओला टैक्सी कैब की सफलता के बाद अब बिहार के 13 शहरों में भी ओला उबर सवारी, मिथिला और रैपिडो जैसी बाइक और टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंधित सभी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिला में बाइक और टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रथम फेज में इन 13 शहरों में बाइक और टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। वहीं द्वितीय फेज में कुल 25 जिलों में शुरू होगी। वहीं शनिवार को परिवहन सचिव द्वारा IIM बोधगया में परिवहन कार्यालय गया के कार्यों की समीक्षा के दौरान इन सभी एग्रीगेटर प्रतिनिधियों को पुनः निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अब बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा के मामले पर सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट कुल 38 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। वहीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। याचिकाओं में बीते 5 मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सब प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार का आरोप और परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्देश देने वाली याचिकाएं शामिल है। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार और एनटीए ने कोर्ट में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी साक्ष्य के बिना इस परीक्षा को रद्द करने बेहद प्रतिकूल असर पड़ेगा।
वहीं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से गड़बड़ी 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि एनटी ने इसी साल 5 मई को परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगा और परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरे देश में छात्राओं ने हंगामा किया। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालतों में मामले दायर किए गए। वहीं परीक्षा में हुई धांधली की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है।